पंजाब यूनिवर्सिटी में पुट्टा इलेक्शन भी है 2 सितंबर को, उसको लेकर भी जोरों शोरों से कैंपेनिंग चल रही है और हमारे साथ प्रवीण गोयल हैं जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए खड़े हैं। प्रवीण जी, इस बारे अगर हम बात करें तो आपके सामने अमरजीत नौरा हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए और अशोक कुमार जी भी हैं। आप इस बारी क्या डिफरेंट लेके जा रहे हैं सभी टीचर्स के बीच? Yes, thanks. Firstly, I want to say we are not contesting either for our individual growth or for individual flavor, but for equality and equity. Our main agenda, Putta is the pressure group. पुट्टा कभी किसी एक के लिए नहीं है। पुट्टा का मतलब ही होता है स्वयं से पहले आप। हमारा ये है कि आज जो पुट्टा है वो ओनली फॉर मी, ये उसका ये हो गया। तो पुट्टा के पास आज पुट्टा को गिव चेंज ए चांस वाला हमें स्लोगन क्यों लेना पड़ा? हमारा कोई भी मुद्दा होता है हम सॉल्यूशन के साथ बात करते हैं। हम सॉल्यूशन के साथ बात करते हैं। अगर हमारे पास जो मेन है हमारा रिटायरमेंट एज 65 और उसके बाद 5 इयर्स के लिए अप टू रीएम्प्लॉयमेंट 70 इयर्स और पेंशन फॉर ऑल एंड आफ्टर दैट कि सबसे बड़ा हमारी जो चीज़ है कि हमें टीचर्स के लिए ये यूजीसी रेगुलेशन 2018 क्लियर कट कहती है प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर, जो ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुका है बट नॉट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। जो इसके अलावा जो पीएचडी इंक्रीमेंट है हमारे टीचर्स का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है, और इसके साथ साथ जो हमारा रिटायरमेंट एज जो अभी मैंने बताया 65 है वो होना चाहिए। और इसके साथ जो टीचर्स के जो इक्वलिटी वाली बात नहीं करते, केवल और केवल सिलेक्टिव नॉट कोलेक्टिव। हम चाहते हैं कि जो भी डिसीजन हो वो कलेक्टिव हो और टीचर्स के लिए, जब टीचर्स का कोई भी इशू आता है तो टीचर्स के लिए नहीं खड़ा होगा तो किसके लिए खड़ा होगा? अब जब हम बात करते हैं, जब पुट्टा है, पुट्टा एक बार जब बन जाती है वो सभी टीचर्स के लिए इक्वल होनी चाहिए, ना कि पर्सनल एजेंडा। आप कोई फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बात करूं पीएचडी इंक्रीमेंट में अगर हम बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन उन्होंने भी अपना प्रेशर पाया और वहाँ के एफिलिएटेड कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पीएचडी इंक्रीमेंट है बट नॉट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसके साथ साथ हमारा डेंटल इंस्टीट्यूट है जो मोर देन 16 इयर्स हो गए, वहाँ पर अभी तक पे फिक्सेशन नहीं हुआ। और मैं थैंक्स करूँगा अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन्होंने फर्स्ट जब अपना यहाँ पर जनवरी 2023 में आए और उसके बाद मार्च 2023 से लेके सिंस टुडे, मतलब सिंस मार्च 2023 टोटल टिल टुडे 428 कैश प्रमोशन टीचर्स की हुई। इसके लिए थैंक्स टू आवर एडमिनिस्ट्रेशन। और जो कि मैं खुद सिंडिकेट का मेंबर था। फरवरी 2023 में पहली सिंडिकेट की मीटिंग हुई इन द अंडर डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम, और एक ही बात रखी कि जो टीचर्स का हमारा मेन जो क्या होता है लाइफ में, एक प्रमोशन, एक इंक्रीमेंट और एक इनके अपॉइंटमेंट, और उसमें जो प्रमोशन इतने सालों से पेंडिंग है, किसी की प्रमोशन 2, किसी की प्रमोशन 1 जो पेंडिंग हो चुकी है, उसके बाद वो इशू क्लिंच हुआ। और बट हम चाहते हैं कि एक ही स्वर में हमारे जो बाकी इश्यूज हैं वो भी क्लिंच होने चाहिए। प्रवीण जी, मैं आप एक बात आपने स्पेशल रखी है कि गिव चेंज या चांस, और आप ये बोल भी रहे थे स्लोगन, क्यों आपको चेंज करके एक चांस दिया जाए? मतलब ऐसा क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? तो इसके लिए मैं साफ शब्दों में ये कहूंगा कि डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। आप देख सकते हो ये 8 साल से जो पुट्टा चल रही है, और इनकी देख लो जीबीएम कितनी जीबीएम हुई है और इससे पहले जीबीएम कितनी हुई है। अगर जीबीएम में जो करंट इशू है, फॉर एग्जांपल यहाँ टीचर्स के हाउसेज मेंटेनेंस की बात करें वो नहीं हुआ, या मान लो पेंशंस, और इसके अलावा हमारी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है इसके लिए एक क्लियर कट वॉइस नहीं आई, या रिटायरमेंट एज का या पेंशन का, या इसके अलावा कोई टीचर्स की, मान लो कि डेंटल इंस्टीट्यूट का जो भी मैंने बताया कि उनकी क्लियर कट वॉइस में आप एक चीज़ बताओ कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और टीचर के छोटे छोटे बहुत सारे इश्यूज होते हैं यहाँ पर। अब मैंने अपनी तरफ से कई बार रेजोल्यूशन दिए कि यहाँ डिजिटल सिस्टम को हम बढ़ाएंगे ताकि थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी। और कोई भी चीज़ है, इंक्रीमेंट्स की बात हो, इंक्रीमेंट्स टू ऑल हो गया। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, जब टीचर्स यहाँ पर आते हैं
पास सर्विस काउंट। अब पास सर्विस काउंट मुझे बताओ कि किसकी पास सर्विस का हुई है अभी तक। लोग अपनी पास सर्विस काउंट के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को डॉक्यूमेंट देते, बट उसका अभी तक पास सर्विस काउंट किसी की नहीं। केवल मीटिंग टू मीटिंग लिंगर ऑन किया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि लोग भी यही कहते हैं कि अगर काम नहीं करना तो कमेटी बनाओ, मिट्टी पाओ, वो वाला सिस्टम। गोयल जी, जो पिछला टर्म रहा है नोरा मृत्युंजय ग्रुप का, आप किस तरह से देखते हैं? और काफी सालों से वही जीतते आ रहे हैं, उनका टर्म किस तरह से देखते हैं? उन्होंने काम किया कि नहीं किया? अगर आप उनका एजेंडा पढ़ोगे, एजेंडा क्या है? रिसाइकल, ईयर टू ईयर आफ्टर ईयर एजेंडा रिसाइकिल कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि आपने जो कैश प्रमोशन है उसके लिए आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते तो कंटिन्यूअस क्यों नहीं होता? अगर आप किसी टीचर्स का कन्फ्लिक्ट हो गया, स्पेस का इश्यूज है, वो आप उसको करो। आप क्या करते हो कि एक चीज की हुई एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमें कैश प्रमोशन है वो हमारा राइट है। राइट अगर वो टाइम से ना मिले, वो भी इनजस्टिस होता है। जो डिले कहते हैं, डिले इज इनजस्टिस, वो चीज है। अब ये चीज है, कोई भी किसी चीज को, अब मैं कहता हूं कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन है, टीचर इलेक्शन, इसको आप जीबीएम बुलाओ, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाओ और उसमें इलेक्शन अनाउंस करो प्रॉपर वे से। देखो क्यों नहीं टीचर्स आना चाहेंगे? सभी टीचर्स इसमें करना चाहते हैं पार्टिसिपेट। जीबीएम होते हैं, जीबीएम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी करो, इक्वल राइट्स दो सभी को, तो क्यों ना टीचर्स को? कोई भी टीचर्स, हम अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि छोटी सी चीज होती है, अर्न लीव अपडेट होती है। मान लो कि चाइल्ड केयर लीव है, चाइल्ड केयर लीव हमारे पास फिलहाल 1 साल की है, क्यों ना वो दो, जो गवर्नमेंट इवेंट में एज पर यूजीसी 2 इयर्स है, तो 1 ईयर्स की क्यों, 2 इयर्स की होनी चाहिए। और जो प्रमोशंस है, मान लो किसी, आप लाइब्रेरी के जो कुछ हैं उनकी प्रमोशन नहीं है, प्रोग्रामर हैं उनकी प्रमोशन हमें चाहिए। और इसके साथ साथ सारे टीचर्स को इक्वली, और आपको जैसे मैंने बार बार कहा, रिटायरमेंट एज 65, हमारे जो टीचर्स हैं अबव 60, वो हमारी एक एसेट्स है, उनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो हमारे गाइड भी रहे हैं। अगर हम उनको साथ लेके चलेंगे तभी हम अपना रिटायरमेंट एज 65 करके और उसको 65 to 70 रीएम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। और गोयल जी, आप तो इस तरह से बता रहे हैं, जितनी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि पिछले ग्रुप ने कुछ नहीं किया, हालांकि वो कल काफी अपनी तरफ से उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने काफी वायदे जो किए थे वो कंप्लीट कर दिए, अब की बार उनका सिर्फ ये रिटायरमेंट एज वाला ही रहेगा। अब मैं कहता हूं कि अगर मैं उनकी बात करूं, यूजीसी रेगुलेशन 2018 आई, छोटी सी बात, यूजीसी रेगुलेशन 2018 आई 18 जुलाई 2018 को, उसमें साफ क्लियर कट लिखा गया कि प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर। अब उनको जीबीएम में, मैंने खुद कहा, वेन्यू था यूआईटी डिपार्टमेंट, मैंने खुद कहा, मेरे साथ और कई प्रोफेसर थे, भाई क्यों नहीं प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर हो, बट जब जीबीएम के मिनट्स आते उसमें कहीं भी वो चीज़ नहीं होती, इट्स कहते हैं कन्फ्लिक्ट। तो जब ऑल ओवर इंडिया में प्रोफेसर टू सीनियर प्रोफेसर है, वाई नॉट इन पंजाब यूनिवर्सिटी? ये छोटे, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो केवल और केवल पर्सनल एजेंडा बना के अपना क्लियर करते हैं। अब मान लो कोई टीचर्स है, वो स्पेस इशू है, केवल कुछ टीचर्स जहां लगे कि यहां पर ज्यादा बेनिफिट है, उसको पर्सनल एजेंडा बना के क्लियर करना है। बट हमें चलना है सभी टीचर्स को साथ लेके। जब एक बार टीचर्स में सपोज करो, भगवान करे मैं पुट्टा प्रेसिडेंट बन जाता हूं, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए जो भी मेरे पुट्टा के मेंबर हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का जो भी मेंबर बनेगा, वो उसके लिए मैं इक्वली सब कुछ होगा। ये नहीं है कि आप सिलेक्टिव बात करो। ये तो पुट्टा इलेक्शन में 2 सितंबर को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए प्रवीण गोयल भी खड़े हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा और अपनी बात रखी है कि एक चेंज के लिए चांस देना चाहिए उनको, और जो वो वायदे कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट अगर बन जाते हैं तो इन वायदों को पूरा करेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।